सेना एक ऐसा समूह जो देश और देशवासियों की रक्षा करता है, अपने आप को पीछे रख करके देश हित को आगे रखता है। उसको लेकर के किए जाने वाले खर्चों पर बात करनी चाहिए। उसको लेकर के सरकार क्या सोचती है, इस पर बात होनी चाहिए। उसके खर्चों को सरकार किस तरीके से मेंटेन करती है, उस पर बात करनी चाहिए। उसको दिए जाने वाले हथियारों को लेकर के सरकार का क्या प्लान और क्या मंशा है, इस पर बात होनी चाहिए। कल देश का बजट पेश किया गया। साल 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया गया और उसमें डिफेंस हर बार एक बड़ा मुद्दा रहता है। हालांकि कल वित्त मंत्री ने संभवतः एक बार भी डिफेंस बजट का नाम अपने पूरे भाषण में नहीं लिया, जिसको कहा गया छोटा ही भाषण था, लेकिन उस दौरान भी डिफेंस का नाम नहीं लिया गया। चीन के साथ हमारी अदावत लगातार जारी है। पाकिस्तान की तरफ से बढ़ता हुआ खतरा और वहां के अस्थिर होते हुए हालात हमें सेना पर एक बार नजर डालने को मजबूर करते हैं। चीन के साथ जो अदावत बीते कुछ दिनों में देखी गई है, उसके बाद हम मजबूर होते हैं इस चीज पर बात करने के लिए, ना चाहते हुए भी, कि सेना की हालत क्या है और सरकार सेना को लेकर के क्या सोच रही है। आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। बढ़ चलते हैं आज के वीडियो में। कल देश का बजट पेश किया गया। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आम आदमी को क्या मिला, टैक्स पेयर्स को क्या मिला, बिजनेसमैन के लिए क्या कुछ है, देश को मजबूत करने के लिए क्या कुछ है, किसानों के लिए क्या कुछ है, गरीबों के लिए क्या कुछ है, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या कुछ है, युवाओं के लिए क्या कुछ है, नौकरियों के लिए क्या कुछ है। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो है डिफेंस का बजट। चीन के साथ जब से पिछले कुछ दिनों में तनाव बढ़ा है, उसके बाद प्रस्तुत हुआ यह बजट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन विवादों के बीच हथियार खरीदने के लिए बजट कम अलॉट किया गया है। सेना का 50% पैसा सैलरी और पेंशन देने में जा रहा है और 50% में सेना की बाकी जरूरतें पूरी की जाएंगी, जिनमें हथियार से लेकर के रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल होता है। क्या यह बजट ठीक है? क्या सेना के लिए इतना काफी है बजट? तो कहने के लिए तो हम यह कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में सेना का बजट तकरीबन 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया गया है। साल 2014-15 के जो बजट में अलॉट हुआ था पैसा, वो था 2.29 लाख करोड़। 2023-24 की बात करें तो 5.3 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार ने अलॉट किया है। 10 वर्षों में 3.64 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। ये अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो आपको लगेगा सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा बढ़ा दिया है। सेना के ऊपर सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा है और हम ये भी कह नहीं सकते हैं कि सरकार सेना पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर बात करनी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की लगातार जो चिंता रही है, वो सरकार की चिंता लगातार ये रही है कि सेना में सैलरी और पेंशन पर पैसा ज्यादा खर्च हो जा रहा है। पेंशन को लेकर के अगर हम बात करें तो कैपिटल बजट 1.62 लाख करोड़ रुपए का है। पेंशन जो है वो 1.38 लाख करोड़ रुपए है। 2.77 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू के लिए कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो सिविल होती है उसके लिए 0.22 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अब इसमें हम बात करते हैं जो रेवेन्यू बजट होता है, उसी में आता है सैलरी वगैरह के लिए क्या कुछ किया जाएगा। तो इस साल रेवेन्यू बजट में हमने आपको बताया 2.77 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले साल इसके लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, यानी इस बार 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई है। इस बजट में फौजियों की सैलरी पर जोर किया गया है। तीनों सेनाओं की बात करें तो 14 लाख सैनिक हैं। इसको लेकर के सरकार का फोकस बहुत ज्यादा है कि सैनिकों के साथ कोई दिक्कत ना आए, उनके परिजनों के साथ कोई दिक्कत ना आए, जो रिटायर हो चुके हैं उनके साथ कोई दिक्कत ना आए।
दूसरा जो विषय है उस पर बात करना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के सरकार क्या सोच रही है, सेना के खर्च यानी कि हथियारों पर खर्च करने के लिए सरकार क्या सोच रही है। तो सरकार क्या कर रही है उसका अंदाजा लगाने के लिए आपको पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड बताते हैं। 2021-22 में पिछले बजट के मुकाबले 19% की बढ़ोतरी हुई थी, 22-23 में 12% की बढ़ोतरी हुई है और 23-24 जो वर्तमान बजट पेश किया गया है इसमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। यानी सरकार लगातार कटौती करती जा रही है। क्या ऐसी मंशा है सरकार की कि भाई सेना के हथियारीकरण पर, उनको हथियार देने पर, इस पर कम पैसा खर्च किया जाए? तो ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो बजट सरकार का सेना की सैलरी पर, सेना की पेंशन पर, जो कि अहम हिस्सा होता है, अपने वर्कर्स का ख्याल रखना किसी भी एम्प्लॉयर का एक उत्तरदायित्व होता है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है और सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती है। लेकिन सरकार जो जिस तरीके से नए हथियारों की खरीद, फाइटर जेट्स की खरीद और तमाम चीजों की खरीद और निर्माण पर कम पैसा खर्च करती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनता है या एक अलार्म बनता है कि वित्त मंत्री जी थोड़ा जो माल है उसको सेना की तरफ ज्यादा बढ़ाइए, थोड़ा हथियार वगैरह उनको लैस करवाइए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे खतरे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए जरूरी बात है। बाकी रिटायर्ड सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, जो एक तरीके से सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की योजना लाई थी, उसके बाद बजट में इस बार 19,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है। उस चीज का पैसा देने के लिए आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताएं, वर्तमान में तीनों सेनाओं को मिलाकर के 14 लाख सैनिक हैं और रिटायर्ड सैनिकों की संख्या 26 लाख है। इस वजह से सरकार के ऊपर यह बजट में दबाव बढ़ता चला जाता है। अब इसके बाद आपको बात करें कि इस बार तीनों सेनाओं में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च किया है। तो सरकार ने एयरफोर्स को सबसे ज्यादा मजबूत करने के बारे में इस बार सोचा है। हथियार खरीद के लिए तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा पैसा एयरफोर्स को मिला है। इस साल जो है एयरफोर्स का रेवेन्यू बजट 44,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल की तुलना में 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें अग्निपथ स्कीम के लिए भी 166 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीदें थी और बजट से लोगों को या सेना को मिला क्या। तो सबसे पहली जो उम्मीद थी और जाहिर तौर पर थी कि हथियारों की खरीद और मॉडर्नाइजेशन पर सरकार फोकस करेगी। पिछले साल के कुल बजट की बात करें तो 54% बजट सैलरी और पेंशन के लिए सरकार ने अलॉट किया था। सरकार और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना था और चीजें थी कि अग्निपथ स्कीम के बाद सेना पर सैलरी और पेंशन का लोड घटेगा। हालांकि अभी अग्निपथ 1-2 साल में अपना असर दिखाएगी, लेकिन जो हुआ है इस बार, अगर बात करें कि पिछली बार 54% था, तो इस बार कुल डिफेंस बजट का तकरीबन 70% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन के लिए खर्च किया गया है डिफेंस बजट का। यानी कि अग्निपथ स्कीम एक अगर असाइड रख दें, तब भी सैलरी और पेंशन का लोड घटा नहीं पाई है सरकार, ये बढ़ता चला गया है, जो एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी है जिसमें सरकार कहीं पीछे हट नहीं सकती है। कैपिटल बजट महज 6.5% बढ़ा है, पिछले 3 साल में सबसे कम ग्रोथ है, जो हमने आपको बताया भी। और एक तरीके से जो सेना के लिए सैलरी और पेंशन का बजट है वो बढ़ गया है। इस वजह से सरकार जो है वो हथियारों की खरीद और तमाम चीजों पर कम खर्च कर पा रही है। मेक इन इंडिया पर फोकस की उम्मीद की जा रही थी कि भाई मेक इन इंडिया पर सरकार तगड़े ढंग से पैसा खर्च करेगी। पिछले साल वित्त मंत्री ने कहा था कि कैपिटल बजट जो सेना को मिलेगा पूरा हथियार वगैरह के लिए, उसमें 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अलॉट किया जा सके, ताकि देश में ज्यादातर हथियारों का प्रोडक्शन अपने देश के अंदर किया जा सके। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में सरकार इसमें सफल भी हुई है। देश में कई जगहों पर हथियारों की फैक्ट्री लगी हैं, जहां से मेक इन इंडिया जो हथियार हैं वो सेना को जा रहे हैं। हमारे देश के जो वर्तमान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा करके आए राहुल गांधी जी हैं, उनके अमेठी से भी जो एक वहां पर लगाया गया था, हार गए हैं वहां पर, खैर वहां अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, लेकिन वहां पर जो है एक हथियारों की फैक्ट्री लगाई गई थी बहुत पहले, और उसको लेकर के सरकार ने जब फोकस किया तो वहां से काफी तगड़े हथियार बन करके सेना को मिल रहे हैं। यानी मेक इन इंडिया सरकार का कहीं ना कहीं सफल रहा है, लेकिन फिर से बजट बढ़ाया जाना चाहिए था मेक इन इंडिया पर। आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट भी इसी टाइम में तैयार किए गए हैं। तो एक तरीके से मेक इन इंडिया सफल रहा है, लेकिन
थोड़ा सा और बजट बढ़ा देते तो बेहतर रह सकता था। बाकी नौकरियों का मामला है ही, 1,35,000 और 890 के अराउंड वैकेंसीज खाली हैं सेना में, उसको लेकर के भी भरने की तैयारी सरकार कर रही है। अब इन तमाम चीजों के बाद हमें समझ में क्या आता है? तो हमें समझ में यही आता है कि सरकार कहीं ना कहीं सैलरी और पेंशन के दबाव में चल रही है, कहीं ना कहीं उस पर जो खर्च है वो सरकार के ऊपर एक तरीके से दबाव बनता जा रहा है। ये एक टर्म में कह सकते हैं हम, ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई कि जिनसे हमने काम लिया उनको पेंशन देना हमारे ऊपर दबाव है। ये एम्प्लॉयर की नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार को अपने बजट में से कुछ और हिस्सा, और बड़ा हिस्सा सेना के ऊपर खर्च करना चाहिए था। अगर हम बाकी देशों के मुकाबले बात करें तो भाई यूनाइटेड स्टेट जो है अपनी जीडीपी का 3.5% सेना पर खर्च करता है, इंडिया तकरीबन 2.7% खर्च करता है। और अगर पैसों में बात करें तो यह बड़ा अंतर है, क्योंकि जीडीपी के प्रतिशत से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी जीडीपी कितनी बड़ी है और हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है, इसका भी एक अंतर होता है। तो प्रतिशत में थोड़ा सा आप मिसलीड किए जा सकते हैं। ऐसा खैर वामपंथी लोग करते हैं प्रतिशत बता करके मिसलीड करने का, लेकिन यहां पर भी आप हो सकते हैं, इसलिए नंबर्स आपको बता देते हैं। $801 बिलियन अमेरिका खर्च करता है अपने बजट में सेना के लिए। चाइना $293 बिलियन खर्च करता है सेना के लिए। भारत क्या करता है? भारत 76.6 बिलियन खर्च करता है सेना के लिए, जो कई गुना कम है अमेरिका और चाइना से बात करें तो। यह एक तरीके से दिलचस्प चीज होती है। सरकार को सेना के लिए बजट को बढ़ाए जाने की उम्मीद आगे हम करते हैं। बकाया आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। शुक्रिया।